के आज़ाद हिंद फौज के संगठन के लिए सुभाष चंद्र बोस एक बार बैंकॉक भी गए। वहाँ पर्याप्त मात्रा में रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने उनका भव्य स्वागत किया। एक विशाल सभा में नेताजी ने परतंत्र भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए भारत भूमि की स्वतंत्रता के लिए प्रवासी भारतीयों की प्रेरित किया। नेताजी का एक एक शब्द इतना मार्मिक था कि उसने वहाँ भारतीयों को कुछ करने की प्रेरणा से उत्तेजित कर दिया। असंख्य प्रवासी भारतीयों ने भारत भूमि को स्वतंत्र कराने का दृढ़ संकल्प लिया। नेताजी का उद्देश्य यही पूरा नहीं हो जाता था। उन्हें आज़ाद हिंद फौज के संगठन के लिए धन की भी सख्त जरूरत थी। धन के अभाव में सेना के लिए अस्त्र शस्त्र खरीदने में बाधा हो रही थी, परंतु नेताजी समझ नहीं पा रहे थे कि इस बात को कैसे कहें। कुछ महिलाओं ने नेताजी के इस संकोच को समझ लिया। उन्होंने मंच पर आकर अपने आभूषण दान देने प्रारंभ कर दिए। बार बार 4-6 महिलाओं ने भावभीने स्वरों में अपनी यह श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर तो एक भव्य वातावरण ही बन गया। महिलाओं में यह होड़ सी लग गई कि कौन पहले आकर अपने आभूषण दे। वहाँ तक कि बैंकॉक की महिलाओं ने भी अपने गहने देने प्रारंभ कर दिए। यह देखकर नेताजी भाव विभोर हो गए। यह वही मंच था जहाँ कुछ दिनों पूर्व रास बिहारी बोस को बड़ा प्रयास करने के बाद भी 1000 पाउंड की राशि कठिनाई से ही प्राप्त हुई थी। नेताजी रुंधे हुए कंठ से बोले, पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती। मुझे यहाँ निराश, दुखी और लाचार देखकर सैकड़ों रूपों में मेरी माँ मेरी लाज छिपाने के लिए यहाँ भी आ गई। माँ के 2 हाथों से ही मैंने अभी तक दुलार पाया था, किंतु आज तो माँ का ऐसा प्रेम मुझ पर उमड़ा है कि 1000 हाथों में से मेरी माँ मुझे दुलारती मेरा रूप संभालने के लिए आ गई है। भारत देश की आज़ादी के दर्शन मेरे भाग्य में बंधे हैं या नहीं मैं नहीं जानता, किंतु आज़ादी के इस अभियान में तो मुझे माँ की महिमा के दर्शन हो गए। मैं सचमुच कृतार्थ हो गया। मातृ रूप की इस महिमा को सुनकर वहां उपस्थित प्रत्येक श्रोता की आंखें श्रद्धा से सजल उठी। जय महाकाल, सबको संभाल। जय महाकाल, सबको संभाल। हाँ। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। भारत माँ का लाल था वो, अंग्रेजों का काल था वो, नाम था नेताजी मगर धरती माँ का स्वाभिमान था वो, धरती माँ का स्वाभिमान था। तो तुम दो अपना रक्त मुझे, आजादी मैं दिलवाऊंगा, भारत माँ की आन की खातिर मिट्टी में मिल जाऊंगा, भारत माँ की आन की खातिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। दे चला अपना जीवन पर इंसाफ ना उसको मिल पाया, इंसाफ ना उसको मिल पाया। अमर होकर भी भारत में वो शान उसे ना मिल पाई, वो शान उसे ना मिल पाई। आज़ाद हिंद की देखकर फौज, आज़ाद हिंद की देखकर फौज, जय हिंद का नारा था। नारी सेना का कर गठन उसने फिरंगे ललकारा था। वो और नहीं
कोई और नहीं, वो सुभाष चंद्र बोस हमारा था। वाह 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 वाह। बोलो गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय। आज साथियों सभी को प्रणाम। कमर सीधी, एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साथियों, आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है और इसी क्रम में हम सभी एकत्रित हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम आपको परम पूज्य गुरुदेव का वाङ्मय 51 महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 2 से पढ़कर सुनाएंगे। आप ध्यान से सुनिए। कटक उड़ीसा के एक संपन्न वकील की पत्नी ने जब यह देखा कि उनका बेटा सुभाष एक धोती लपेटे जमीन पर सो रहा है, तब सहज वात्सल्य मात्र हृदय ने चिंता उत्पन्न कर दी कि कहीं लड़के को कुछ हो ना जाए। तो प्यार से डांटते हुए कहा, क्या पागल हो गए हो सुभाष, जमीन पर क्यों सो रहे हो? मां, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि भी तो जमीन पर ही सोया करते थे, क्या उन्हें भी पागल समझती हो? बालक ने सरलता पूर्वक कह दिया, नहीं बेटा, वे पागल थोड़े ही थे, वे तो महान थे, परंतु तेरी उम्र भी अभी क्या है, तू जमीन का कड़ापन नहीं सह सकेगा। बेटे मेरी बात मान, आ पलंग पर सो जा, मां ने कहा और बिस्तर पर सोने का आग्रह करने लगी। मां बेटे की बातचीत सुनकर पास ही सो रहे। जानकीनाथ बोस भी जाग गए। वे पूछने लगे, क्या बात है? मां बेटे की बात सुनकर जानकीनाथ बोस भी जाग गए और वो पूछने लगे, क्या बात है, क्या बात है? अरे यह अपना शुभ है ना? मां ने कहा, पता नहीं कब से जमीन पर से उठकर, पलंग पर से उठकर जमीन पर सो रहा है, मैं उसे पुकार रही हूं। पिता ने पूछा, यह किसने सिखाया बेटा जमीन पर सोना? पिता ने पूछा, यह किसने सिखाया? सिखाया किसने पिताजी? गुरुजी कह रहे थे। गुरुजी कह रहे थे गुरुजी कह रहे थे कि हमारे ऋषि मुनि महापुरुष थे, वे जमीन पर ही सोया करते थे, मैं भी महान बनूंगा, मैं भी महान बनूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पहले जमीन पर फिर सोया करना, पहले मां का कहना मान लो, वकील साहब ने कहा और बालक सुभाष उठकर मां के आंचल में जाकर सो गया। जानकीनाथ बोस नींद की खुमारी में बालक की कोमल भावनाओं को नहीं पकड़ सके। जब सुबह हुई तो उन्होंने अपने बेटे को समझाया, जमीन पर सोने से कोई महान नहीं बन जाता बेटा, बेटा महान बनने का एक ही मार्ग है, कठोर तप साधना और दुखी दरिद्रों की सेवा करना। जानकीनाथ जी अच्छे पढ़े लिखे और आधुनिक विचारों के होने से भारतीय संस्कृत के मूल तथ्यों को भी उपेक्षित करने में नहीं चूकते। इसे अंधभक्ति का रूपांतरण कहें या चकाचौंध और ऐश्वर्य वैभव से भरी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव
कि उन्होंने अपने पुत्र को भारत की सांस्कृतिक धारा से काटकर पश्चिमी सभ्यता के वातावरण में पालना पोसना चाहा था। समझ रहे हो बच्चे? हैं? ध्यान से सुनना, महापुरुष हैं सुभाष चंद्र बोस जी। तो उनके पिताजी ने उसे पश्चिमी सभ्यता के वातावरण में पालना पोसना चाहता। और इसे संयोग ही कहना चाहिए कि सुभाष को रेवे नशा कॉलेजियल स्कूल में एक ऐसे अध्यापक मिले जो भारतीय संस्कृत के अनन्य भक्त थे। कुशाग्र बुद्धि सुभाष की अंतर्निहित प्रतिभा उनसे छिपी ना रही और वे समय समय पर उन्हें सांस्कृतिक या ऐतिहासिक गौरव गाथाएं सुनाने लगे। सुभाष चंद्र बोस पर अपने इन अध्यापक का ऐसा प्रभाव पड़ा कि जब भी कभी वे सुनते कि शहर में कोई साधु महात्मा पधारे हैं, तुरंत उनका दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ते। उन्हीं दिनों कटक में पधारे स्वामी विवेकानंद सुभाष चंद्र बोस भी पहुंचे। उनके दर्शन को प्रथम भेंट में ही अध्यात्म का महानतम तथ्य उद्घाटित कर दिया। सुभाष चंद्र बोस तब गीता, रामायण और वेदांत के सिद्धांतों का अध्ययन करने लगे। स्वामी विवेकानंद जी से मिले थे एक सभा में। स्वामी विवेकानंद जी से इन विषयों पर लंबी चर्चा होती रही। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर संन्यास दीक्षा की प्रार्थना की, परंतु उत्तर मिला, संन्यास के लिए तैयारी करो और अभ्यास की आवश्यकता है, और अभ्यास की आवश्यकता है। साधना के प्राथमिक सोपान पूरे कर लो, तब तुम्हारी अंतरात्मा स्वमेव ही तुम्हें इस जीवन में दीक्षित कर देगी। सुभाष जी ने पूछा, इसके प्राथमिक सोपान कौन कौन से हैं? कौन कौन सी सोपान पे हमें चलना पड़ेगा? कौन सी साधना करनी पड़ेगी? सेवा और सेवा बस। किन्होंने कहा? स्वामी विवेकानंद ने कहा, सेवा और सेवा बस। इसी साधना का स्थूल अभ्यास तुम्हारी अगली पीढ़ी, अगली सीढ़ी बन जाएगा। सेवा शब्द से ही स्मृत पटल पर अपने पिता का दिया हुआ उपदेश भी उभर उठा और वे तत्पर हो गए। अध्ययन और पठन पाठन के बाद सुभाष बाबू सेवा के अवसर ही तलाशते रहते। धीरे धीरे इस क्रम में अंतर आया और सेवा साधना प्रथम धर्म बन गई। तुम सेवा करते हो माता पिता की, यहीं से शुरू करो। वही तुम्हारे, हाँ, तो उनकी सेवा कैसे करोगे? मदद करके, हैं? हेल्प करके। वेरी गुड, आपने कल भी बताया था। हैं? ठीक। इन्हें दोनों, अब सेवा की जब बात आई तो उस समय ऐसा वातावरण बना कि हैजा फैला हुआ था। लोग धड़ाधड़ मरने लगे और आश्चर्य की अपना प्राण प्रिय लगने वाला परिजन भी इसी अवसर पर शत्रु की भांति नजर आने लगा। हैजे के रोगी छूने से भी हैजा हो जाता था। जैसे कोरोना नहीं हुआ था अभी, कोरोना में कितने धड़ाधड़ मरे थे लोग। लोग एक दूसरे से मिलने से कतराते थे। अभी भी है फैला हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन मंत्र को साधने का उपयुक्त अवसर मिल गया। मूलतः उनके अंतःकरण में आध्यात्मिक उत्कर्ष की भावना थी, इसलिए सेवा में कोई अहंकार भी नहीं होता था। अपने और साथियों को लेकर उन्होंने निर्धन बस्तियों को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। जिस घर में बेटा अपनी मां को छूने से भी परहेज करता था, उस घर को सुभाष ने अपने साथियों सहित मंदिर माना और उसमें निवास कर रहे जीते जागते देवताओं की पूजा की। जिस घर में उन्हें कोई विलाप करता दिखाई पड़ता, घुस जाते
उसमें और रोगों की औषधि देते, उनका उल्टियां साफ करते, दायित्व निभाते। इस रूप में लोगों ने उन्हें भगवान का दूत, भयहारी प्रभु का अवतार ही माना। लोग उनकी प्रशंसा भी करने लगे, उनकी ख्याति भी फैलने लगी, सुभाष की पुकार भी मचने लगी। सुभाष को कीर्ति की कामना नहीं थी, कामना थी किसी प्रकार यह संकट टल जाए। महामारी का प्रकोप जब शांत हुआ तो आत्मावलोकन कर सुभाष ने यह अनुभव किया कि संन्यास जीवन की पात्रता उन्होंने अर्जित कर ली। उन्हें यह भी आवश्यक लगा कि अब किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में साधना पथ पर अगला कदम बढ़ाया जाना चाहिए। घर पर रहकर तो वैराग्य नहीं पाया जा सकता, उसे सिद्ध करने के लिए तो घर परिवार के मोह जाल से मुक्त होना ही पड़ेगा। साथियों, सन 1919 ईस्वी में उन्होंने बीए की परीक्षा पास की। अब तक उन्होंने अंग्रेजी शासन की अत्याचारी आताताई गतिविधियों का सजग अध्ययन कर लिया था और यह संकल्प किया, अंग्रेजी शासन को भारत से खदेड़ कर ही दम लूंगा। यही मेरा जीवन लक्ष्य है। पिताजी चाहते थे सुभाष बाबू विलायत जाकर पढ़ें और अच्छे पद पर आराम का जीवन बिताएं, परंतु स्वामी विवेकानंद के कथनानुसार उनकी सेवा साधना अगले क्रम पर विकसित हो रही थी। सामाजिक सेवा का कर्तव्य भाव उन्हें पुकार रहा था। पिताजी से दृढ़ता पूर्वक इनकार करने के बाद भी वे इंग्लैंड गए और वहां से ICS बनकर लौटे। जब नौकरी का प्रश्न उठा तो उन्होंने दृढ़ता पूर्वक इनकार कर दिया कि मैं नौकरी नहीं करूंगा। यह शासन तंत्र जो मेरी मातृभूमि के पैरों में जंजीर बना है का पुर्जा बनना उन्हें स्वीकार नहीं था। इसके बाद का उनका जीवन देश की एक लंबी कहानी है। उसका क्रमवार विवरण देने के लिए कई ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, फिर भी यह माना जाता है कि लिखी और प्रकाशित सामग्री पर्याप्त नहीं। आजाद हिंद सरकार के सूचना मंत्री M.A. अय्यर ने यह स्वीकार किया कि उनका जीवन और पूरी दिनचर्या ईश्वर के प्रति अडिग निष्ठा तथा कर्मयोग के अनुसार संचालित हुआ करती थी। नेताजी ने 25 माह तक पूर्वी एशिया में भारतीय मुक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया। उस दौरान श्री अय्यर को दिन रात उनके साथ रहने का मौका मिला। उनकी दृढ़ मान्यता है कि वे अपनी आस्थाओं को अडिग बनाते चलते, उनकी अपनी आस्थाओं के प्रति अडिग बनाते चलते। सिंगापुर में नेताजी अक्सर बहुत रात गए रामकृष्ण आश्रम से स्वामी जी को लाने के लिए कार भेजते। स्वामी जी के पास आधी रात तक बैठकर वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा किया करते। सत्संग में स्फूर्त हो वे अपने अध्ययन कक्ष में चले जाते और भोर होने तक काम करते थे। मित्रों, M.A. अय्यर ने लिखा है, सभी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति उन्होंने ईश्वर से अपनी अगाध निष्ठा से प्राप्त की थी। नेताजी के आकर्षक व्यक्तित्व और शक्तिशाली नेतृत्व का यह रहस्य था। उन्होंने आजाद हिंद फौज की सेना बनाने के बाद एक नारा दिया था जो हम सबकी जुबान पर आज भी रहता है। उन्होंने कहा था अपने देशवासियों से कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। भावों को एक गीत के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। आइए श्री पार्थ सोनी, आइए। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला।
मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे, डर से ना जाऊंगा खाली तेरे। माँ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। चलो चलो, बधाई हो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओम